हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है घातांक। किसी संख्या का घातांक यह बताता है कि वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए आधार का आपस में कितनी बार गुणा किया गया। इसको हम इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे घातीय संकेतन जो है, यहाँ पे हमने लिखा है 2 की घात 3। इसका अर्थ है 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे और अगर बात करें इसके मान की, तो 2 की घात 3 का अगर आपस में आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आधार क्या है इसका, जैसे 2 की घात 3 लिखा है तो ये चीज़ आधार है और ये क्या है इसका घातांक। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 की घात 2, 5 की घात 6, इस तरीके से इनको रीड भी किया जाता है। 5 की घात 6 का मतलब है 5 का 6 बार आपको लिखकर मल्टीप्लाई करना। घातांक के नियम। यदि आधार के ऊपर घात 0 हो, मान लो कोई संख्या लिखी है हमारे पास, आधार इसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा, यदि आधार की घात ऋणात्मक हो तो इसे व्युत्क्रम में लिख सकते हैं। जैसे आधार है, इसकी घात ऋणात्मक लिखी है कोई भी, मान लो x की पावर -a, और हम इसे प्लस में करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/x की पावर प्लस का a। और ऐसे ही प्लस वाले को माइनस करना हो तो उसे भी ऐसे ही कर सकते हैं आप कन्वर्ट। नेक्स्ट है, यदि दो आधार समान हों और गुणा में लिखे हों तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x की घात a गुणा x की घात b, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और दोनों आधार किस में लिखे होंगे, गुणा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि आधार समान हो और भाग में लिखे हों तो उनकी घातें आपस में घट जाती हैं। आधार समान है मान लो a और भाग में लिखा हुआ है x की पावर b, तो ये घातें घट जाएंगी, x की घात हो जाएगी a माइनस b। 5वां नियम है, यदि आधार की घात के ऊपर भी घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे x की घात a की घात b, तो यहाँ पर घात के ऊपर भी घात लगी हुई है तो x की पावर हो जाएगी a इंटू बी। लास्ट है, यदि किसी आधार की घात भिन्न के रूप में लिखी हो, जैसे x की घात a/b, तो उसे अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x की घात a, और जो b था अपॉन वाला नंबर वो इसका क्रम बन जाएगा, यहाँ पर करनी का चिन्ह बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। राइट करने का ये तरीके हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें एक टॉपिक और है इसके साथ में, वैज्ञानिक अंकन पद्धति। इस पद्धति में संख्याओं को इकाई और दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ 4625000। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास संख्या लिखी हो आप उसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? 10 की घात के रूप में। तो ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट जो लिखेंगे वो इकाई अंक के बाद दशमलव लगाकर लिखेंगे। तो इसमें ये संख्या जो लिखी है, इसमें पहला अंक यहाँ से जो आगे की ओर से है इसके जस्ट बाद आप पॉइंट लगा देंगे, और जो भी आपकी पूर्ण संख्याएं लिखी हुई थी 6, 2, 5 वगैरह, ये आप पूरे लिख लेंगे 4.625। ठीक है, इनटू में आप लिखेंगे, जस्ट पहले अंक के बाद ही लगा देना है दशमलव। ठीक है, इनटू में लिखेंगे 10 की पावर कितनी, तो ये दशमलव के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो कितनी संख्या है वो आपको लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 10 की घात 7। ये आपको इस तरीके से वैज्ञानिक अंकन पद्धति लिखनी है। अब बात करते हैं इसके संबंधित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, 243 की घात 3/5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 243 को आप
3 की घात 5 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 243 के आपने किए फैक्टर। तो 3 से शुरू करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और एक और बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, तो इसका मतलब 5 आ गई। तो 3 की घात कितनी होगी हमारी 5, और उसकी भी घात लिखी 3/5। अभी एक नियम बताया था घातांक और करनी का कि पावर के भी ऊपर पावर हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये पावर थी 5 और ऊपर है 3/5, तो 5 गुणा 3/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। तो क्या बचा, आधार 3 था हमारा, पावर रहेगी केवल 3। तो 3 का 3 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। ये क्या, जो 3 के ऊपर 3 लिखा है, ये क्या बता रहा है, इसका कितनी बार, किसका, 3 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो ये आपका कितना हो गया, 3 त्रिका 9 होती है 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा है √2, √3, √4, √5, क्रम अलग अलग लिखे हैं। पहले वाले का क्रम है 2। जब यहाँ कोई नंबर नहीं होता है, ठीक जरा समझिएगा, जैसे ये 2 लिखा है तो यहाँ जो नंबर लिखा होता है इसका करनी का क्रम। क्या होता है, क्रम। और ये जो संख्या अंदर लिखी हुई है ये होता है करणीगत। तो फिलहाल जब हमारे पास करनी का क्रम नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्रम 2 लेट करके चलते हैं। तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले जो इनके क्रम है, तो जैसे 2 है इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, तो आप अपना रफ पे निकाल के देख लेना एलसीएम क्या आ रहा है। 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 से जाएगा नहीं, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कर दो एक बार, 2 × 2 3, 3 1, और लास्ट टाइम 3 से कर दो। तो ये हमने देखा यहाँ पर एलसीएम जो आ रहा है हमारा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि ये सारे जो करनी के क्रम थे इनको ऐसे लिखना है, 2 की पावर 1/2। जो करनी का साइन होता है 1/, में लिखा जाता है, और अपॉन में क्या लिखते हैं, जो उनका क्रम होता है। तो ये लिखोगे 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3, और 4, सॉरी ये लास्ट वाला क्या है, 5 की पावर है 1/4, ऐसे करके आपने लिख लिया। जो आपने एलसीएम फाइंड आउट किया था कितना, 12, उस 12 का कर दो इन पावर्स में मल्टीप्लाई, जो भी इनकी पावर है। ठीक है, सभी में 12 का कर देना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा और रफ पे साइड से सॉल्व करते चलिएगा जिससे आपका ध्यान बना रहे। तो यहाँ पे पावर का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 2 6 ये हो गया 12, तो ये हो गई 2 की पावर 6। दूसरा वाला करते हैं तो 3 की पावर, ये इसका बेस जो नंबर था ये 1/6 था, और ये 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 2 = 12। 4 का करते हैं तो ये 3 4 × 12, और 5 का करते हैं तो 4 3 × 12, यहाँ 4 था बेस में और वो 12 आ जाएगा एलसीएम वाला, तो 4 3 × 12। तो आपके सॉल्व होने के बाद नंबर आए 2 की पावर 6, 3 की घात 2, 4 की घात 4 और 5 की घात 3। अब इनको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सी करनी बड़ी है छोटी है, इनको आरोही में लगाना हो, इनको अवरोही में लगाना हो, सारे काम आपके इसी प्रोसेस से हो जाएंगे। तो 2 की घात 6, इनको मैं थोड़ा सा 2 की घात 6 ये थोड़ा लिख लेना एक जगह, ये नंबर सारे 2 की घात 6, 3 की घात 2, 4 की घात 4, 5 की घात 3। ठीक है, आगे लिखा हूँ 2 की घात 6, 3 की घात 2, 4 की घात 4 और 5 की घात 3। ये आपके बन गए नंबर। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, सिंपली इनकी पावर सॉल्व करिएगा। 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। 3 का कर दो 2 बार 9, 4 का कर दो 4 चौक 16 चौक 64 चौके 256, 5 का कर दो 125। अब मान लो क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं। ये करनी से संबंधित आपसे 4 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। या तो पूछेगा आपसे सबसे बड़ी करनी कौन सी है, सबसे छोटी करनी कौन सी है, इनको आरोही क्रम में लगाइए, इनको अवरोही क्रम में लगाइए। ये 4 बातें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इस रिजल्ट के साथ में ये चारों बातें क्लियर हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी करनी का रिजल्ट है, यानी ये है सबसे बड़ी करनी आपकी आंसर। ठीक है, जब आंसर देंगे तो यही बताएंगे, ये वाला आंसर में लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि आपका आंसर उसी फॉर्मेट में लिखना है जिसमें गिवन था। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा रिजल्ट ये है, इसका मतलब सबसे छोटी करनी ये थी। आरोही में लिखना हो तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अवरोही में अगर लिखना हो, अवरोही में अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला, यहाँ पे 125 लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अवरोही के लिए, तो अवरोही में एक कलर चेंज करके लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट आपका, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया लास्ट फोर्थ। तो आपके इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इसे आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, a की पावर 3 इंटू बी की पावर -2 अपॉन में लिखा हुआ b की पावर 2 और a की पावर 3 डिवाइड बाई a की पावर 2 इंटू बी की पावर -3 अपॉन b की पावर 2 इंटू a की पावर -3। पहले तो ये डिवाइड को कर देते हैं मल्टीप्लाई का फंक्शन। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बाद वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर a की पावर 2 b की पावर -3, इसको आपको केवल रिवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे b होता है तो 1/b लिख लेते हैं, a होता है तो 1/a लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको इसको पलट के लिखना है केवल। तो आपने ये वाला पूरा रिजल्ट पलट दिया। अब क्या करना है आपको, अब लगाने हैं इंडिसेस के फॉर्मूले। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ a की पावर लिखा हुआ है, यहाँ भी a की पावर है। तो सेम बेस जब हो जाता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, लेकिन इनके साइन अपोजिट होने की वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसे ही सेम ऊपर सेम नीचे यही काम करना। तो ऊपर हो गया a की पावर 0 b की पावर 0। आप जानते हैं पहला नियम था कि किसी संख्या की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ ये मान 1 हो गए, तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। नीचे वाला जो पोर्शन है इसको देखते हैं, तो b की पावर -1 और a की पावर 5 आ रही है। अभी मैंने आपको बताया था अगर कहीं पावर माइनस में लिखी हो, आप प्लस में करना चाहते हैं तो 1/b लिखेंगे आप। तो ये नीचे लिखा हुआ है पहले से ही b की पावर माइनस, तो इसको 1/b लिखेंगे जब आप, तो ये कहाँ पहुँचेगा, सबसे ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आ गया b/a की पावर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है 3 की पावर x + 1 = 27। तो x का मान आपको बताना है। आपने क्या करना है, दोनों साइड पर सेम बेस की पावर बनानी है। तो यहाँ 3 की पावर था, यहाँ भी 3 की पावर बना लिया हमने। अब ये 3 की पावर x + 1 = 3 की पावर 3, तो x + 1 और पावर 3 इनका कराया कंपैरिजन। तो यहाँ लिख देंगे आप घातों की तुलना कराने पर, ठीक है। घातों की तुलना कराई आपने तो ये आ गया x + 1 = 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई आपकी, ये कुछ नहीं 0 वगैरह, तो x की वैल्यू निकल आई आपकी 2। आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6।
एक्स अपॉन वाई की पावर ए माइनस बी, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई में लिखा है फिर से एक्स अपॉन वाई की पावर बी माइनस सी, और फिर से मल्टीप्लाई में लिखा है एक्स अपॉन वाई की पावर सी माइनस ए। इसको हल करना है, आपको सॉल्यूशन देना है, और कहीं कहीं ये डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे भी लिखा पूछ लेते हैं कि अगर ये ऐसा है देन वी प्रूव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ऐसे करके रिजल्ट पूछता है। ठीक, फिलहाल जैसे कहा है वैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, एक लेट किया है कंडीशन में कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा जेड है। ठीक है, एक्स अपॉन वाई जो हमारा वो किसके इक्वल है, जेड के। तो अगर हम ये वाली लाइन इसमें पूरे में रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी जेड की पावर, और ना भी लेट करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम बेस है सबके, एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई सभी का सेम बेस है। ठीक है, तो जब सेम बेस है, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हो गया है ना, क्वेश्चन ये वाला अलग है, ये एग्जाम्पल 4 जो है एक और है इसके अंदर, ये क्वेश्चन मैं इसी को समझ बैठा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक और है अलग 7, यहाँ से जो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है। अच्छा आपने क्या करना है, 6 ये वाला समझ रहे हैं हम पहले 6, तो ये ना भी रिप्लेस करें आप, अगर ये एक्स अपॉन वाई की पावर ए माइनस बी, एक्स अपॉन वाई की पावर बी माइनस सी, एक्स अपॉन वाई की पावर सी माइनस ए जो लिखा हुआ है, सेम बेस होने की वजह से सभी की पावर से ऐड कर दी, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए सारा ऐड हो गया, और ये सारा ऐड होकर एक सेकंड, ये सारा ऐड होकर ये पावर कैंसिल हो जाएंगी आपस में, ए माइनस का बी प्लस का बी, प्लस का ए माइनस का ए, प्लस का सी माइनस का सी। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई की पावर क्या बचेगी आपकी, 0। इट मीन्स आपका आ गया रिजल्ट 1। अब बात आती है मेन क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका ही रिजल्ट जो मैं अभी बता रहा था आपके एक्स वाई जेड करके पूछा जाता है, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 प्रूव करना होता है। कंडीशन में आपको केवल ये लोग आपको एक जो बताते हैं इसमें, वो ये दे देते हैं कि ए की पावर एक्स इजिकल टू, ये गिवन लिखा हुआ है ऊपर है ना, ये वाली लाइन जो इसके ऊपर लिखी हुई है, ए की पावर एक्स इजिकल टू बी, बी की पावर वाई इजिकल टू सी, सी की पावर जेड इजिकल टू ए, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, जो ये रिलेशन दे रखे हैं ना 3 अलग अलग, इनके बीच में भी आपस में रिलेशन है, तो आपको यही रिलेशन इनके लिंक कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, पहली लाइन में लिखा है ए की पावर एक्स इजिकल टू बी, ठीक है, लेकिन अगली ही लाइन में लिखा है कि बी की पावर वाई जो है वो सी के इक्वल है। हमने क्या किया, यहाँ दोनों साइड, दो तरीके होते हैं समझने के, मतलब दोनों साइड हमने पावर कर दिया। ठीक है, कि b की पावर y बराबर c था, तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म पर जो फर्स्ट वाला है इसी पे लगा लो आप पावर, इस वाले टर्म पे पावर कर दी दोनों की y, तो ये हो जाएगा c के इक्वल, और यहाँ आएगा a की पावर x y इज इक्वल टू सी। अच्छा लेकिन लिखा है c की पावर z इज इक्वल टू 1 होता है, a होता है सॉरी, तो आप फिर से इन दोनों साइडों की पावर कर दें z, तो c की पावर z जो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 1 के। इसके लिखने का तरीका अलग है, मेरे लिखने का तरीका अलग है। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक मेथड से समझा देता हूँ, है ना, ये बुक का सॉल्यूशन मेथड है, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसका। एक पेज लेते हैं, यहाँ समझते हैं ज़रा। इस वाले पेज पे समझते हैं, ये पेज खाली पड़ा, हमारे पास लिखा है क्वेश्चन एक्स की पावर एक मिनट क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं दोबारा से। ए की पावर एक्स है, ए बी बी सी सी ए और एक्स वाई जेड,
ठीक है। ये आ गया, ठीक। ए बी, बी सी, सी ए, इसकी पावर थी एक्स, इसकी पावर थी वाई, इसकी पावर थी जेड। अब आप समझना, ये रिजल्ट ना मैं इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ दोनों, ठीक है। समझना कैसे लिखेंगे। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है। यहाँ लिखा है बी की पावर अगर वाई होगी तो वो सी के इक्वलेंट हो जाएगा। आप क्या करें, इन दोनों का अंडर लेंगे। किस क्रम का? वाई के क्रम का। किस क्रम का लेंगे? वाई के क्रम का। या दोनों साइड की पावर कह रहे हैं हम वाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 हो जाती है, क्यूब करते हैं तो पावर 3 हो जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पर पावर वाई कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। तो ये हो गया ए की पावर एक्स वाई और ये हो गया बी की पावर वाई, कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली बी की पावर वाई इज इक्वल टू किसके? सी के। तो ये हो गया ए की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये सी के इक्वल दिया है ना। अब लेकिन यहाँ कह रहा है ये रिजल्ट कि सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए। ऐसे दोनों साइड फिर स्क्वायर करते हैं, जैसे स्क्वायर वाला टर्म होता है वैसे ही कर रहे हैं हम, कि बोथ साइड्स जो है हम पावर कर रहे हैं जेड। तो ये जेड हो गई, ये कितनी हो गई? सी की पावर जेड। लेकिन फिर आपसे कह रहे हैं कि एक्स, ए की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये सी की पावर जेड जो है ये इक्वल होता है ए के गिवन में। अब आपके रिजल्ट दोनों तरफ सेम बेस के हैं। जब बेस सेम होता है और अलग अलग साइड पर लिखी हो तो हम उनकी पावर के कंपैरिजन करा सकते हैं। तो हमारी पावर का कंपैरिजन कह रहा है, यहाँ लिख देना, रातों की तुलना करने पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी पावर लिखी होगी? 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर, उनमें आगे की बात करेंगे। आप फिलहाल इस चैप्टर को ट्राई करिएगा। कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप यूट्यूब के लिंक में ही भेज दिया करो, है ना। कमेंट बॉक्स जो होता है उसी के साथ में अपना क्वेश्चन लिख दिया करो, टाइप कर लो उसे ही, फ़ोटो क्लिक कर दो उसका, कैसे भी पॉसिबल हो, जैसे आपको लगे सूटेबल, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।